सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास? सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास? ऑक्सीजन बाय मास का क्या मतलब है कि मान लो कोई भी एलिमेंट है, जैसे हमें ऑक्सीजन का पूछ रखा है, तो जो ऑक्सीजन का मास बन रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन बाय में मास ऑफ टोटल जो भी है, मतलब मॉलिक्यूल, तो यहाँ से क्या आ जाएगी? परसेंटेज आ जाएगी इसकी ऑक्सीजन की, मल्टीप्लाई में 100 कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं H2O के लिए H2O। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1। ये है कितनी? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑक्सीजन का कितना है? 16। ये कितना आ गया? टोटल 18। और सेम ऐसे ही CO2 के लिए निकाल लेते हैं। कार्बन के लिए कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 12। और ऑक्सीजन का कितना? 16। और है कितनी? 2। तो ये कितना आ गया? 44। ठीक है, और चलो पहले इन दोनों का ही निकाल लेते हैं, या फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कर लेते हैं। अगला कौन सा है? CaCO3। ये कई सारे, जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, और इसका चलो ना भी करोगे तो चल जाएगा काम, लेकिन इन तीनों का कर लेना याद। ठीक है, मुझे तो याद है, लेकिन कई बार ये कॉमन से आ रहे हैं कि मतलब एग्ज़ाम में आ जाते हैं ना, इस वजह से बार बार निकालोगे, उससे अच्छा याद ही कर लेना। ठीक है, ये वरना जो मैं समरी वाली वीडियो लेके आऊँगा ना, उसमें ऐसे ऐसे कई सारे, मतलब कई सारे जो कॉमन है ना, उसके याद करवा दूँगा आप सभी को। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना था? 40। और कार्बन का 12। ऑक्सीजन का 16। और है कितनी? 3। मल्टीप्लाई और ऐड कर दोगे तो 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 प्लस के 12 मतलब 48 प्लस के 12 60, और 60 प्लस के 40 कितना हो जाएगा? 100। अब 100 आगे से याद रख लेना। इरेज कर देते हैं मैंने इसको। कई बार आवाज़ें निकालने लगता हूँ, अंदर का जानवर जाग जाता है ना। और C2H5OH। ठीक है, इसके लिए निकाल लेते हैं लगे हाथ। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 और है कितने? 2। और ऐसे ही हाइड्रोजन का 1 और है कितने? 6। 5 और 1 6 प्लस के ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 16। 24 प्लस के 6 प्लस के 16, और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। इन दोनों ऐड कर देंगे 30 और 1 46। ठीक है, टोटल क्या आ गया? अब आगे से ध्यान रखना, इसको तो चलो निकाल ही लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को याद कर लेना बस। बाकी क्वेश्चन करोगे तो याद हो भी जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मूला बताया था, ऑक्सीजन एक ही है ना इसमें, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पे? 16। और टोटल कितना बन रहा है? 18 बन रहा है। 108 कहाँ पे लिख दिया मैंने? 18। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई में 100। और ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि 2 है, 16 × 2 कर देंगे, और है कितनी टोटल? 44 मल्टीप्लाई में 100। ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन है कितनी? 3। और एक उसका 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होता है मास? 16। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। और टोटल कितना बन रहा है? 100 मल्टीप्लाई में 100, यानी कितना बनेगा? 48%। ऐसे ही यहाँ पे 46 है ना, टोटल 46 है, और इसमें ऑक्सीजन एक ही है। 16 में 46 मल्टीप्लाई में 100। अब क्या करें? कैलकुलेशन तो थोड़ी मुश्किल है। क्या करें?
इसको काट देते हैं 22 और यहाँ से देखते हैं ऊपर वाला तो इन दोनों में सेम है 16 और 16, ठीक है। नीचे वाला देखो, नीचे वाला किसका ज़्यादा बड़ा है 20, मतलब ये 22 बड़ा है ना, तो इस हिसाब से ये वाला तो नहीं हो सकता। और मतलब इसके कंपेयर में तो H2O ही है विनर। और इन दोनों में देख लेते हैं, इसका तो 48 आ रहा है और हमें इससे ये तो पता चल रहा है एटलीस्ट 90% तो है ही, है ना। 90 नहीं तो कम से कम 80% तो इनका बन ही रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ये गलत हो गया। और इसका भी निकाल लेते हैं। मान लो 46 की जगह हम 50 मान लेते हैं एक बार के लिए। अगर मान लो यहाँ पे 50 होता तो कट जाता 32 कुछ बन रहा है, 32 नहीं क्योंकि हमने ये बढ़ाया था ना, तो मान लो 40 मान लो एक बार के लिए, 40 तक तो मैक्स टू मैक्स 40 बन जाएगा। इस हिसाब से सबसे मैक्सिमम किसका बन रहा है, अरे H2O का ही बन रहा है ना। डिवाइड करके देख लो एक बार के लिए, 16/18। इन दोनों का मैंने सिंपल कंपेयर कर दिया, क्योंकि देखो यार कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनमें अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना, अब चारों के लिए कैलकुलेशन करोगे मान लो पेपर में, तो 3-4 मिनट तो इसी में ना चली जाएंगे। 3-4 मिनट गई तो फिर आप बाकी क्वेश्चन कब करोगे। ये तो मैंने मेथड बता दिया सही सा, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं कमेंट में बता दूंगा कैसे किया है मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है सिंपल, ठीक है, इन दोनों में से। क्योंकि देखो डिनोमिनेटर होता है ना ये ऊपर वाला दोनों में सेम है, ठीक है, क्योंकि हमने 2 को काट दिया ना 44 से, तो ऊपर वाला 16 और 16, तो इस हिसाब से डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, नीचे वाले में। नीचे वाला जिसका ज़्यादा बड़ा होगा उस हिसाब से ये उतना ज़्यादा छोटा आएगा ना आंसर, और यहाँ पे ये बड़ा है तो इस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है 16/18। अगर करेंगे मान लो इसको 20 मान लो एक बार के लिए, तो यहाँ पे कितना गया 5 और 80% तक तो आ ही रहा है ना ये 80%। अगर मान लो हमने ये थोड़ा सा बढ़ा दिया तब की बात है। इसका मतलब अगर ये 18 है, जब हम 18 को ही डिवाइड करेंगे तो 80 से 90 के बीच में आएगा, ठीक है। बाकी डिवाइड करके देख लेते हैं कैलकुलेटर। 16/18 कितना आ गया 88। मैंने जैसा कि बोला 88% हिसाब से आंसर कौन सा बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है।